एक साइको पेशेंट या इंसान कौन होता है ये तो आप सब भी दोस्तों जानते होंगे कि जो शक करता है ज़्यादा, या आपने कई बार गली मोहल्ले में देखा होगा अकेले में बातें करना, उसके इशारों में बातें करना, ऐसे ऐसे कर करके बातें करते हैं लोग, बिना बात के मुस्कुराना। इसको साइको पेशेंट कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ब्रेन में कौन सी सर्किट, कौन सा लूप डिस्टर्ब हो जाता है, कौन सा एरिया डिस्टर्ब हो जाता है, वो आज मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। और शायद ही आज तक यूट्यूब पे ज़्यादा इस तरह के वीडियोस होंगे, लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ब्रेन में क्या हो जाता है जिससे कि एक पेशेंट साइको हो जाता है। और इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। साइकोटिक पेशेंट्स यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट या कोई भी ऐसा इंसान, आम आदमी से भाषा में हम कहें, जिसे जो शक करता है, ज़रूरत से ज़्यादा शक करना, जिसके बाद वो मानसिक रोगी ज़्यादा हो जाता है। कई बार उसको लोग पागल भी बोलते हैं। और ये चीज़ें कैसी हो जाती हैं, ब्रेन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कौन से एरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, कौन सा सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है, इस बारे में बात करने वाला हूँ। इसको आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे। कई बार रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पति पत्नी में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई मान ली किसी का फ़ोन वेटिंग जा रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, तुम कहाँ बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। तो कई बार थोड़ा बहुत शक होता है आम इंसान में भी, लेकिन वो बातों को क्लियर करके चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वो उस इंसान को हम शकी इंसान नहीं कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आसपास में लोग बोलते हैं कि शक बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वो कोई मानसिक रोग नहीं है, वो कोई पागलपन नहीं है। थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना कि मेंटल प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत शिफ्ट नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, आपको दिख रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं किस शक की बात कर रहा हूँ उस वीडियो में आप जान जाएंगे। परसिक्यूशन या डिल्यूजन लेवल की बात कर रहा हूँ। ऐसा शक जो कि सबूत देने के बाद भी क्लियर ना हो, ठीक है, उसके समाज से मिलता जुलता ना हो, ठीक है। फॉल्स फर्म बिलीव जो कहा जाता है, डिल्यूजन की परिभाषा होता है। आप गूगल करिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं डिल्यूजन परसिक्यूशन या डिल्यूजन रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब कि अगर दो तीन लोग बात कर रहे हैं तो पेशेंट को लगता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है, मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, मेरे खिलाफ कोई बुराई की जा रही है। अच्छी बातों को लेकर बात नहीं होगी, मेरे खिलाफ कोई बुरी बात की जा रही है, मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग की जा रही है। परसिक्यूशन का मतलब होता है कि पति पत्नी को जान से मारना चाहता है, या खाने में कुछ मिला दिया गया है, मुझे लोग जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, डॉक्टर भी मिला हुआ है, या लोग मिल गए हैं मेरे खिलाफ, एक प्लानिंग कर रहे हैं। कई बार पेशेंट नाम बताते हैं कि हाँ ये मेरे खिलाफ है, रमेश, सुरेश, महेश, ये सब मेरे खिलाफ हैं। ये सब चीज़ें जब किसी पेशेंट में हो जाती हैं तो इसको डिल्यूजन का फॉर्म कहते हैं। जब घर वाले या कोई भी इंसान सबूत देता है तो उसके बाद भी वो समझ में नहीं आता है। एक पेशेंट मेरे यहाँ आती थी जो कि वो ये कहती थी कि मेरे पति का कोई और चक्कर चल रहा है, किसी और से शादी कर ली है और सारा पैसा उसने मेरा ले लिया है। जब मैंने उससे सबूत मांगा कि भाई कुछ सबूत दिखाओ, अपना अकाउंट दिखाओ, क्या सबूत आपका है, तो बोलती थी कि नहीं, इन्होंने सब चुरा लिया है। वो बोलती थी कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मुझे पैसा बहुत आया है मेरे अकाउंट में। तो मैंने बोला कि क्या सबूत है आपका, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए मुझे। जब मैं प्रूफ मांग रहा हूँ तो वो कहती कि नहीं नहीं, पति ने मेरे चुरा लिया है, इन्होंने पूरा हड़प लिया है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं इतने गंभीर लेवल के शक की बात कर रहा हूँ, इसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं गंभीर मानसिक रोग में। इसको कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स होता है डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर या स्पीच। एक एक करके बात करें। डिल्यूजन के बारे में मैंने बता दिया, शक करना। और लोग शक करते हैं कि भाई मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है। उनका शक जो होता है बिल्कुल यकीन में होता है। ऐसा नहीं होता है कि उनको डाउट होता है, उनको पूरा यकीन होता है। और वो पूरा उसके खिलाफ फिर वो चीज़ें सब पूरा प्लानिंग होती है। फिर जैसे कोई पत्नी है और मान लीजिए उसको मानसिक रोग हो गया है या पति को मानसिक रोग हो गया है, तो वो पत्नी पे शक करेगा इतने हद तक कि उसके हाथ का खाना भी नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। उसको लगेगा नहीं नहीं इसमें जहर दिया होगा, किसी से बात भी नहीं करेगा, अकेले रहेगा, ठीक है। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है कि जब आप अकेले रहते हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, शांति माहौल है, तब भी पेशेंट को कानों में आवाज़ आती है। या तो आवाज़ आ सकती है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं उसको, या विजुअल्स होते हैं, उसको सामने दिखाई देता है, या कुछ टच सेंसेशन फील होगा। इसके बारे में डिटेल में कभी और अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हेलुसिनेशंस भी पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है। उसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब कि बिना बात के हंसना, गुस्सा करना, भागना दौड़ना, नहाना नहीं या ज़्यादा नहाना, उसके बाद एक ही काम को बार बार करते रहना। डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी आ सकती है, कोई वर्ड को बार बार बोलना, अकेले में बिना बात के हंसना, मुस्कुराना, इस बिहेवियर में आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स एक सर्किट में डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं और मेनली ये पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं।
और ये क्यों होते हैं ब्रेन में? क्योंकि डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो पाथवे होता है, जो सर्किट डिस्टर्ब होती है, इसे कहते हैं मीजोलिम्बिक पाथवे। मीजोलिम्बिक पाथवे होता है। इसमें जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं, डोपामिन के D2 रिसेप्टर्स होते हैं। डोपामिन के कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं। मैं बहुत हाई लेवल की नॉलेज आपको बता रहा हूँ। D1, D2, D3, D4, D5। जो D2 रिसेप्टर होता है जहाँ पे डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो मीजोलिम्बिक पाथवे है, ये आपका शुरू होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया ऑफ मिड ब्रेन। एक मिड ब्रेन हमारा होता है, ब्रेन स्टेम हमारा होता है। हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन के अंदर होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। एक एरिया का नाम मैं बता रहा हूँ। वहाँ शुरू होता है, फाइबर शुरू होते हैं, डेंड्राइट्स। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल में जाते हैं, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस स्ट्रैटम में आते हैं। लिम्बिक सिस्टम में न्यूक्लियस एक्कम्बेंस होता है। न्यूक्लियस एक्कम्बेंस एक जगह होती है जो कि रिवार्ड फंक्शनिंग के लिए और बाकी प्लेजर के लिए ज़रूरी होती है। और इसमें बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है, इसको भी पाथवे कंप्लीट करता है। यहाँ पे डोपामिन का ओवर एक्टिविटी हो जाती है, डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। इसके वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। तो जब पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे तो इंसान शक ज़्यादा करने लगेगा, ज़रूरत से ज़्यादा शक करने लगेगा। शक उसका इतना ज़्यादा हो जाएगा अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। कई बार देखिए बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ये जो भी डोपामिन लेवल बढ़ते हैं, इसके बहुत सारे वजह होती हैं। जीन्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसके बाद इंसान का अपना बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब ये डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। अगर पेशेंट खुद को कंट्रोल नहीं करते हैं, शक को, जैसे कोई शक हो रहा है, अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, तो चीज़ें और बढ़ने लगती हैं। तो यही सर्किट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पेशेंट के पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए, पेशेंट का शक करने के लिए। और जब किसी इंसान को देखते हैं कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा शक कर रहा है, हद से ज़्यादा शक कर रहा है, किसी पे विश्वास ही नहीं कर रहा है, बहुत हाई लेवल का शक कर रहा है, डर रहा है, अकेले में बातें कर रहा है, हंस रहा है बिना बात के, तो उसको हम साइको मानने लगते हैं, साइको हो जाता है। इसके इलाज के लिए सबसे अच्छी दवाइयाँ जो होती हैं एंटीसाइकोटिक्स होती हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स दिया जाता है, जिसमें कि ओलेंजापिन, अरिपीप्राजोल भी दे सकते हैं, रिस्पेडोन भी दे सकते हैं, जो कि डोपामिन लेवल को कम करती हैं। डोपामिन को लेवल को जब कम करती हैं तो शक वहम दूर होने लगता है। तो ये मेनली जो जो सिम्टम्स आते हैं, ये मेनली स्किज़ोफ्रेनिया में आते हैं। कुछ नशे ऐसे जो करते हैं, जैसे एम्फेटामिन, कोकेन के जो नशे होते हैं, इसके वजह से भी साइकोसिस हो सकती है, पागलपन हो सकता है। अगर कोई एम्फेटामिन का मतलब ड्रग ले रहा है, या फिर जो भी क्या कर रहे हैं कि कोकेन ले रहा है, तो उसमें भी सिम्टम्स आ सकते हैं। बाकी बहुत सारी वजह होती हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे मेरे को तो मैं ये भी बता दूंगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही ख़राब गंभीर मानसिक रोग है, जिसमें कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। आज मैंने बात किया है पॉजिटिव सिम्टम्स की, इसमें नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं और उसके बाद अफेक्टिव सिम्टम्स भी होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में मेसोकॉर्टिकल सर्किट इन्वॉल्व होती है, जिसके बारे में मैं फिर कभी बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़ होकर देगा टॉपिक। उसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। आज मैंने बात की है पॉजिटिव सिम्टम्स जो आप देखते हैं, शक करना या कानों में आवाज़ें आना, जो पेशेंट अकेले में बातें करते रहते हैं, जो हम देखते हैं किसी इंसान को। आपने रोड पे देखा होगा बहुत से जो भिखारी होते हैं, जो या जिनको लोग छोड़ देते हैं, अकेले में बातें करते रहते हैं, इशारों में ऐसे करके बात करेंगे, कभी पेड़ पौधों से बात करेंगे। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उनके ब्रेन में जो मीजोलिम्बिक पाथवे है या सर्किट है, उसमें डोपामिन का लेवल बढ़ गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि कई बार जैसे ओसीडी में या फोबिया में भी शक हो जाता है। ओसीडी में शक हो जाता है कि मेरा हाथ साफ़ नहीं, मेरा हाथ साफ़ नहीं है। तो क्या वहाँ भी ऐसा ही होता है कि मतलब डोपामिन मतलब बढ़ जाता है या ज़्यादा ही बढ़ जाता है इस पाथवे में? देखिए, कुछ हद तक तो बढ़ ही जाता है, डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। जब वहाँ का जो शक होता है, और ये साइकोटिक पेशेंट जो होते हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट का होते हैं, उनका शक का लेवल अंतर होता है। ओसीडी वाला पेशेंट अगर इतना शक करेगा, उसको पता होता है कि ये उसकी बीमारी है। जब बीमारी गंभीर हो जाती है ओसीडी में, तो उसको पता होता है कि हाँ, ये उसकी बीमारी है और ये शक उसका मतलब उतना सही नहीं है, लेकिन मन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें जो शक होता है वो डिल्यूजन लेवल का हो जाता है, बहुत हाई लेवल का शक हो जाता है। तो ओसीडी में भी देखा गया है कि अगर पेशेंट के शक को कंट्रोल नहीं होता है, पेशेंट खुद से कंट्रोल नहीं करते हैं, तो कई बार शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रेयर केस में या कई बार मतलब 100 में से 2-4 पेशेंट बहुत ज़्यादा साइकोटिक भी बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ओसीडी पेशेंट अपने शक को कंट्रोल नहीं करते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो लेटर स्टेज में या उनका उतना एजुकेशन नहीं है, तो पेशेंट साइकोटिक भी हो सकते हैं। इसलिए कई बार सीवियर ओसीडी पेशेंट में एंटीसाइकोटिक्स लो डोज में दी जाती है, कम मात्रा में दिया जाता है। हालांकि ये डोजिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में या साइकोटिक पेशेंट में दी जाती है।
वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, सारे पेशेंट में अलग अलग होता है। आज मैंने बात की शक वहम की, और अपने आप से चीज़ों को आप कंट्रोल करिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक हो रहा है तो उसको क्लियर करिए अपने पार्टनर से, दोस्तों से, जिससे भी जिस बात को लेकर शक हो रहा है। सबूत पे जाइए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि वहम नहीं करना है, सबूत पे जाना है और सबूत को मानना है। कई बार अभी एक लड़का आया था मेरे क्लिनिक पे, वो बोलता है कि नहीं सर हम समझते तो हैं लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है। तो ये चीज़ें नहीं जानी है, दिल के मानने पे नहीं जाना है, सही चीज़ पे जाना है कि सही चीज़ क्या है। तो आशा करता हूँ इस टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और भी बहुत सारे वीडियोस में बनाऊँगा। अभी स्किज़ोफ्रेनिया पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे और हाईली एडवांस वीडियोस आएंगे दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।